जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग अपनी वोकैब सेशन का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार अपनी फास्ट कमेंट करके बता दीजिए आप सभी लोग, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। फास्ट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कल 200 सिनोनिम्स कल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज उसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग फास्ट कमेंट करिएगा। 201 201 नंबर देखो, ट्रेजिक दे रखा है। 201 नंबर देखिए, ट्रेजिक दे रखा है और इसका राइट सिनोनिम आपको कमेंट करना है। फास्ट कमेंट करिएगा। ठीक है, 201 201 नंबर देखो, ट्रेजिक दे रखा है, इसका आपको राइट सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट सिनोनिम क्या होगा, देखिए ट्रेजिक का अर्थ होता है शोक होता है। ठीक है, ट्रेजिक का अर्थ क्या होता है, शोक, शोक या दुख से भरा हुआ, यानी कि सारोफुल। ऑप्शन बी इज़ द राइट सिनोनिम्स ऑफ ट्रेजिक। ठीक है, सारोफुल इसका हो जाएगा। ट्रेजिक का अर्थ क्या होता है, शोक या दुख से भरा हुआ, तो सारोफुल इसका हो गया। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। सारोफुल का मतलब क्या होता है, शोक हो गया या दुख से भरा हुआ। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, महाविपत्ति या गहरा संकट। ठीक है, लिखिएगा, वर्ड ऐड करिएगा, CATAS। ठीक है, कैटेस्ट्रॉफिक, TROPHIC, कैटेस्ट्रॉफिक दिख रहा है ना ध्यान से, CATASTROPHIC। ठीक है, तो कैटेस्ट्रॉफिक का अर्थ होता है महाविपत्ति या गहरा संकट। अदर ऑप्शन की तरफ देखो, कॉमिक का अर्थ होता है मनोरंजक होता है, मनोरंजनकारी। स्पॉइल का मतलब होता है बेकार कर देना, नष्ट कर देना, जिसे बोलते हैं एक तरीके से मेक यूजलेस। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेक यूजलेस। ठीक है, जिसका कोई उपयोग ना हो, यानी कि स्पॉइल है। ठीक है, ट्रिमेंडस का मतलब क्या होता है, विशालकाय। ठीक है, विशालकाय की दूसरी मीनिंग क्या होती है, आप लोग फास्ट कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, मैं आपके आंसर सीन कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। 202 202 नंबर, फास्ट कमेंट करो, इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, ट्रिम्फ दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट सिनोनिम हो जाएगा ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का अर्थ क्या होता है, इसमें एक वर्ड हम ऐड करना भूल गए, सॉरी, मतलब इसमें जो दे रखा है, चलिए हम ही बता देते हैं। ट्रिम्फ इसमें दे रखा है, तो ट्रिम्फ का मतलब होता है शानदार विजय। क्या होता है, शानदार विजय। ठीक है, शानदार विजय होता है, मैं PDF में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें ग्लोरियस विक्ट्री, VICTORY। ठीक है, ग्लोरियस विक्ट्री, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ, ठीक है, ट्रिम्फ। ठीक है, शानदार विजय हो गया, ग्लोरियस विक्ट्री होता है। कुल मिला के ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है, विजय पाना। ठीक है, विजय होता है, तो विक्ट्री का अर्थ क्या हो गया, विजय। यहाँ पे विक्ट्री था वर्ड, लेकिन बट यहाँ पे ग्लोरियस ही केवल रह गया। ग्लोरियस आपको समझाना था कि ग्लोरियस विक्ट्री के साथ में आता है। ठीक है, अदर ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ होता है। ट्रूथफुल का मतलब क्या होता है, ईमानदार या सत्यनिष्ठ, ईमानदार सच्चा। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, भरोसा विश्वास होता है। चलो नेक्स्ट मूव करो। 203 नंबर देखो, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस, ठीक है, चार ऑप्शन आप देखिए, एनोनिमस, फिल्दी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड ओमिनी प्रेजेंट। ठीक है, आपने देख लिया। तो यूबिक्विटस का राइट सिनोनिम क्या होगा, फास्ट कमेंट करते रहिए आप सभी लोग। तो यूबिक्विटस का अर्थ होता है सर्वव्यापी, जो सभी जगह उपस्थित हो, जो सभी जगह प्रेजेंट हो। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ यूबिक्विटस। ठीक है, सर्वव्यापी। ठीक है, यानी कि वो एवरीवेयर उपस्थित है, एवरी जगह है। ठीक है, यानी हर जगह। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, गुमनाम होता है, जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, ऑर्थर जो कोई भी बुक लिखता है ना, तो जहाँ पर यदि उसका नाम प्रिंट नहीं होता वहाँ पर, तो उसे क्या बोलते हैं, एनोनिमस, गुमनाम। फिल्दी का मतलब क्या होता है, गंदा होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करो। 204 बताइए, इसका राइट सिनोनिम आपको बताना है। अनएवॉइडेबल दे रखा है, क्या दे रखा है, अनएवॉइडेबल। तो इसका राइट सिनोनिम आप करिएगा। चार ऑप्शन देखिए, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, इनइविटेबल और कंसील्ड। तो इसका बताइए।
तो अनएवॉइडेबल का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके, ठीक है। अवॉइड का मतलब जिसे अवॉइड ना किया जा सके, ये अवॉइड दे रखा है ना, अवॉइड वर्ड देखिए, जिसे टाला ना जा सके, यानी कि अवश्यंभावी है, यानी कि जो होकर ही रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट सिनोनिम हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन सी, इनइविटेबल। इसका अर्थ होता है जिसे टाला ना जा सके, यानी कि जो होकर ही रहेगा, ठीक है। और अनअवॉइडेबल का मतलब भी क्या होता है, जिसे टाला ना जा सके, जो होकर ही रहेगा, यानी अवश्यंभावी है, ठीक है। और हिंडर का मतलब पता ही है आपको, बाधा होता है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब बाधा होता है। तो इन दोनों मीनिंग्स का अर्थ क्या हो गया, बाधा होता है, ठीक है। हिंडर ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बाधा होता है, ठीक है। हिंडर, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीडिमेंट, ब्लॉकेज, ठीक है। इन सभी का मतलब क्या होता है, बाधा होता है। कंसील का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, ठीक है, छुपाना या छुपा हुआ, हिडन, ठीक है। एक तरीके से इसका मतलब क्या होता है, हिडन, कंसील, HIDDEN, ठीक है। इज़ दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम। कंसील्ड का मतलब क्या होता है, छिपाना या छिपा हुआ, ठीक। आगे बढ़ा जाए, चलिए 205 नंबर को देखो, 205, नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। 205 नंबर बताइए, अनकूथ दे रखा है, अनकूथ, ठीक है। और आपके ये देखिए, जो भी वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं वो आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे तरीके से, आप समझ लीजिए। 2012 से लेकर के और 2018 तक का डाटा मेरे पास मतलब पहले से ही संकलित था, ठीक है। तो मुझे इस सीरीज़ को कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी रिसेंट का 2019, 20 और 21 का डाटा कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। तो उसके लिए भी आप इस चीज़ को समझें कि कितना मेहनत लगता है करने में। तो आप ये ना सोचें कि कैसे भी कहीं से भी उठा के मैंने कर दिया, ठीक है। प्रीवियस डाटा जो मेरे पास था मैंने उसी आधार पे हर एक वर्ड्स को कराया है, ठीक। मैंने बोला था कि मैं 200 कराऊंगा बट उससे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो बस आप लोग इस चीज़ को मान के चलिएगा कि आप लोग इन सिनोनिम्स का अगर लर्न कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इन्हीं से सिनोनिम्स आएगा, ये तो श्योर है। और आप बहुत अच्छा पेपर में करके आएंगे, एक बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए अनकूथ क्या होता है, अनकूथ का मतलब होता है गंवार, जिसे बोलते हैं असभ्य। क्या होता है, अनकूथ का मतलब होता है गंवार, जिसे बोलते हैं असभ्य, यानी उसके अंदर कोई पोलाइटनेस नहीं है, यानी इम्पोलाइट है, वो असभ्य है, ठीक है। असभ्य है, ठीक है, इम्पोलाइट है। क्या है वो, इम्पोलाइट, यानी असभ्य है वो, ठीक। और यानी इसे बोल सकते हैं आप RUDE, RUDE, ठीक है। रूड का मतलब भी असभ्य होता है, या एक तरीके से जंगली, गंवार, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। एक्यूट का मतलब क्या होता है, तेज होता है। सरमाउंट का मतलब होता है विजय पाना। ओवरकम का मतलब विजय पाना। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताइए अनप्लीजेंट, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिसगस्टिंग, अननेसेसरी, अनलॉफुल, अनरिलायबल, ठीक है। बताइए, फास्ट कमेंट करिएगा प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ज़रूर ऐड कर लें, उन्हें बताएं हमारे बारे में और इस प्लेलिस्ट के बारे में बताएं कि इस इतने लेक्चर्स हो गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और लक्ष्य बैच के अंतर्गत आपका पूरा का पूरा वोकैब और पूरी की पूरी ग्रामर, यानी कि पूरा जितना कंप्लीट इंग्लिश का बैच होता है वो पूरा होगा। इंग्लिश का भी फिजिक्स का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। सब कुछ आप उन्हें बता सकते हैं। तो अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है, जो हमें सुहाना ना लगे, यानी जो हमें अच्छा ना लगे। देखिए प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, जो हमें सुहाना लगे, अच्छा लगे। अनप्लीजेंट का मतलब जो हमें अच्छा ना लगे, यानी कि वो बुरा है, ठीक है, घृणास्पद है, घृणा से भरा हुआ है, जिसे हम पसंद ही ना करें, यानी कि वो डिसगस्टिंग है। ऑप्शन ए इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ अनप्लीजेंट, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। अननेसेसरी का मतलब हो गया अनावश्यक। अनलॉफुल का मतलब जो नियम कानून के विरुद्ध हो, यानी कि गैर कानूनी। अनरिलायबल का मतलब क्या होता है, जिस पर हम भरोसा ना कर सकें, जिस पर भरोसा ना किया जा सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। 207, अनटिडी, ठीक है, ये अनटाइडी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देखिए, अनसक्सेसफुल, अनयूजुअल, डर्टी एंड अनविलिंग, ठीक है। तो फास्ट कमेंट करिएगा, इसका राइट सिनोनिम बताइए कि राइट सिनोनिम क्या होगा। तो अनटाइडी का मतलब होता है गंदा या मैला कुचैला, ठीक है। गंदा भी होता है, मैला कुचैला भी होता है, जो कुछ भी आप समझ लें। तो इसका राइट सिनोनिम क्या होगा, फास्ट कमेंट करो। तो मैंने बता रखा है कि आपको अनटाइडी का मतलब होता है गंदा या मैला कुचला। तो डर्टी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ अनटाइडी, ठीक है। और अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। अनसक्सेसफुल, फुल का मतलब क्या होता है, असफल। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है, असामान्य, ठीक है। अनयूजुअल के साथ में आप एक वर्ड और ऐड करें, पिकुलियर, PECULIAR, ठीक है। कभी भी अनयूजुअल अगर सिनोनिम्स आपके पेपर में पूछा जाएगा
तो उसमें पिकुलियर मीनिंग आएगी, इस बात को आप मान के चलें, ठीक है। पिकुलियर दे रखा है, ठीक, ये आई बना है, ठीक है। पिकुलियर डिफरेंट, ठीक है। तो अनयूजुअल का मतलब क्या हो गया, असामान्य हो गया। और अनविलिंग का मतलब क्या हो गया, अनिच्छुक। क्या हो गया, अनिच्छुक, ठीक है। क्या होता है, अनिच्छुक, ठीक है, अनिच्छुक, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो बताओ। इसमें दे रखा है वेलर, ठीक है। क्या दे रखा है, वेलर। चार ऑप्शन देखिए, वेग, पेपर, वैरायटी एंड बोल्डनेस। बोल्डनेस, तो वेलर दे रखा है। और आपको राइट सिनोनिम बताना है। फास्ट कमेंट करिएगा, बहुत फास्ट कमेंट करो, बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने सभी भाइयों को ऐड कर लिया करो, उन्हें शेयर कर दिया करो, बता दिया करो, ठीक। कभी भी फ्री टाइम मिला करे उन्हें बताया करो, ठीक है। वेलर का मतलब क्या होता है, साहस होता है, वीरता होती है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब क्या होता है, साहस या वीरता, ठीक है। इसमें आप एक वर्ड और ऐड करें यहाँ पे, देखिए गैलेंट, GALL, ठीक है। एक मिनट, ऐसे समझो, गैलेंट्री, ठीक है। क्या होता है, आपने देख रखा होगा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कभी भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर जब आप वीरता का कार्य करते हैं तो आपको क्या मिलता है, गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाता है, ठीक है। अवार्ड, AWARD, ठीक है। आपको वीरता पुरस्कार, ठीक है, शौर्य पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि गैलेंट्री पुरस्कार, ठीक है। गैलेंट्री पुरस्कार दिया जाता है, तो यानी कि आपके अंदर वो साहस और वीरता होती है, ठीक है। तो वेलर, बोल्डनेस एंड गैलेंट्री का मतलब क्या हो गया, साहस, वीरता, ठीक है। वेग का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। वेपर, वाष्प होता है, ठीक है। वाष्प के लिए यानी कि देखिए स्टीम होती है, ठीक है। स्टीम एक तरीके से स्टीम कह सकते हैं, ठीक है। और स्मोक का धुआं होता है, आपको पता ही है, ठीक है। वैरायटी जो होता है, वैरायटी किस्म होती है, कई प्रकार होते हैं। और वैरायटी, ये जो मीनिंग है आपकी करेक्ट स्पेलिंग में CS में पूछेगी, ठीक है। आई होप, मुझे कंफर्म पता नहीं, बट ये पूछी जा चुकी है अभी 1 साल या 1.5 साल पहले ही, ठीक है। ऐसा कभी कोई ना किसी न किसी शिफ्ट में या आई ज़रूर है, ठीक है, वैरायटी। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। 209 बताइए, ओमिनी क्या दे रखा है, ओमिनी नहीं सॉरी, वेल, वेल दे रखा है, बताइएगा। 209, फास्ट कमेंट करिएगा। फास्ट कमेंट करिए। चार ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, चार ऑप्शन आपने पढ़ लिए, ठीक है। तो वेल का मतलब क्या होता है, वेल का मतलब होता है छिपाना। वेल का मतलब क्या होता है, छिपाना, ठीक है। तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, हाइड, हाइड करना, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। देखिए ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, सर्वत्र विद्यमान, यानी कि सर्वव्यापी। क्या कहेंगे, सर्वव्यापी। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ओमिनिसियंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करो, चलो ठीक है। वर्बोज देखिए, फास्ट कमेंट करिएगा, इसका आपको राइट सिनोनिम बताना है, फास्ट कमेंट करते रहिए। तो वर्बोज का मतलब क्या होता है, आप चार ऑप्शन आपने पढ़ लिए, वर्डी, इंथ्यूजियाज्म, लिसेंटियस एंड विसियस। चलिए बताइए, वर्बोज का मतलब क्या होता है, अनावश्यक शब्दों से भरा हुआ, ठीक है, यानी कि शब्द बाहुल्यता जिसके अंदर होती है, एक बात की 100 बातें करता है, यानी कि वर्डी होता है वो, ठीक है। बहुत सारी शब्द यूज़ करने वाला वर्डी हो गया। और देखिए इसके कितने वर्ड्स आप लर्न करना है आपको, ठीक है। टाकेटू, TALK, ठीक है। ATIVE, टाकेटिव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा आप कौन सा वर्ड ऐड करेंगे, गैरुलस, GARRULOUS, ठीक है, गैरुलस, ठीक है। तो क्या हो गया, वर्डी हो गया, टाकेटिव हो गया, गैरुलस हो गया। और एक वर्ड आप और ऐड कर सकते हैं, लोक्यूसस, ठीक है, LOQU, ठीक है, ACIOUS, लोक्यूशस, LOQUA, ठीक है, CIOUS, ठीक है। तो वर्डी, टाकेटिव, गैरुलस, लोक्यूसस एंड वर्बोस, इसका मतलब क्या होता है, अनावश्यक शब्दों से भरा हुआ होता है, जो ज़्यादा शब्द यूज़ करता है। इंथ्यूसिज्म आपको पता ही है क्या होता है, उत्साह होता है, जोश होता है उसके अंदर। लिसेंटियस का मतलब क्या होता है, अनैतिक होता है। और विशियस का मतलब होता है दुष्ट या भ्रष्ट, ठीक है। विशियस दुष्ट होता है, भ्रष्ट होता है, बुरा होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक, बताइए। विटी रन दे रखा है,
और आपके तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने पेपर दिया होगा आपको पता होगा कि वेटेरन आपके वन वर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। और आपके सिनोनिम्स में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वेटेरन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन देखिए, एक्सपीरियंस्ड, नोवाइस और वायलेंट एंड फियर्स। बताइए, फास्ट कमेंट करिएगा, ठीक है, रुकना नहीं है, आप लोगों को फास्ट कमेंट करना है, ठीक है। तो वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी, जिसे बहुत एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हो गया, तो वेटेरन अनुभवी हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ वेटेरन, ठीक है। अदरवाइज जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं उनका बताइए। तो नोवाइस का मतलब क्या होता है, नौसिखिया होता है, ठीक है। वॉयलेंट का मतलब होता है, क्या होता है, वॉयलेंट का मतलब होता है हिंसक, जिसे बोलते हैं क्रूर। और फियर्स का मतलब होता है क्रूर या उग्र बोलते हैं, ठीक है। उग्र, हिंसक, क्रूर, वॉयलेंट एंड फियर्स, इन दोनों का मतलब एक है। वॉयलेंट एंड फियर्स, इन दोनों का मतलब क्या होता है, क्रूर होता है, उग्र होता है, हिंसक होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो बताओ। 212 नंबर देखिए, वर्चुअस, ठीक है। 212 नंबर देखो ध्यान से, क्या दे रखा है, वर्चुअस दे रखा है। आपको इसका राइट सिनोनिम बताना है, प्लीज़ फास्ट कमेंट करिएगा। 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, हॉनेस्ट, इविडेंट, फिकल एंड वल्गर, ठीक है। 4 ऑप्शन आपने देखे, हॉनेस्ट, इविडेंट, फिकल एंड वल्गर, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, वर्चुअस का मतलब होता है सदाचारी होता है, सद्गुणी होता है। वर्चुअस का मतलब गुणी भी होता है, सदाचारी, सद्गुणी, वर्चुअस, ठीक है। तो ऑनेस्ट इसका क्या हो गया, राइट सिनोनिम हो गया। ईमानदार हो गया, ठीक है, वो सदाचारी है। मोरल उसके अंदर है, MORAL, मोरल, ठीक है। और इविडेंट का मतलब क्या होता है, इविडेंट का मतलब होता है, ठीक है, इविडेंट प्रत्यक्ष होता है, जिसे बोलते हैं स्पष्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लियर, CLEAR, ठीक है। लिम्पिड, लूसिड, ओवियस, अपरेंट, एक्सप्लिसिट, विविड, इविडेंट, कोहेरेंट, स्पष्ट होता है। लेकिन बट क्या याद रखना आपको, इविडेंट क्या होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर। फिकल माइंडेड का मतलब अस्थिर व्यक्ति होता है, फिकल के साथ में माइंडेड व्यक्ति यूज होता है, MINDED, ठीक है। फिकल माइंडेड का मतलब अस्थिर व्यक्ति, चंचल व्यक्ति होता है। वल्गर का मतलब क्या होता है, भद्दा या ओछा, एक तरीके से बोलते हैं असभ्य होता है। वल्गर का मतलब क्या होता है, असभ्य होता है, असभ्य, ठीक है। वल्गर, वल्गर एक तरीके से होता है, इम्पोलाइट होता है, इम्पोलाइट, असभ्य होता है, ठीक है। क्या होता है, इम्पोलाइट या असभ्य, जिसे बोलते हैं रफ, ROUGH, रफ नहीं बोलते हैं, रफ मैनर, ROUGH, ठीक है। तो वल्गर वही भद्दा होता है, असभ्य होता है, अभद्र होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, वॉन्डरिंग, ठीक है। क्या दे रखा है, वॉन्डरिंग दे रखा है। आपको बताना है कि वॉन्डरिंग का राइट सिनोनिम क्या होगा, एम्पल, बेलफुल, वैग्रेंट एंड बेनिवोलेंस। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका राइट सिनोनिम आपको चूज़ करना है। तो वॉन्डरिंग का अर्थ होता है भ्रमणशील, ठीक है, जो इधर से उधर घूमा करता है, ठीक है, कहीं एक जगह स्थिर नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वॉन्डरिंग बोलते हैं। और इसका राइट सिनोनिम क्या होगा, 4 ऑप्शन आपने पढ़ रखे हैं, एम्पल, बेलफुल, वैग्रेंट एंड बेनिवोलेंस। तो वैग्रेंट का मतलब क्या होता है, जो भ्रमणशील होता है, भ्रमणकारी होता है, वैग्रेंट इसे बोलते हैं। और इसमें आप मीनिंग्स ऐड कर सकते हैं, क्या होता है, रोमिंग, ठीक है, ROAMING, ठीक है, रोमिंग, ये हो गया, ठीक है। रोमिंग का मतलब क्या हो गया, जो भ्रमणशील होता है, भ्रमणकारी होता है, आवारा घूमता है, ठीक है। तो वांडरिंग, वैग्रेंट एंड रोमिंग का मतलब क्या होता है, भ्रमणशील, आवारा, घूमने वाला। एम्पल का मतलब पर्याप्त होता है, काफ़ी होता है। बेलफुल हानिकारक हो गया। बेनिवोलेंस परोपकारी होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं काइंडनेस, KINDNESS, ठीक है। काइंडनेस दयालु या परोपकारी होता है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, बताइए 214 नंबर देखिए, 214 को देखिए, क्या दे रखा है, वर्जन, ठीक है। फास्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बताइएगा वर्जन का मतलब क्या होता है, और इसका 4 ऑप्शन देखिए, वैकेंट एंड सिवेलरस, गैलेंट और एग्रावेट, ठीक है। तो वर्जन का मतलब क्या होता है, स्थिति को बिगाड़ देना, खराब कर देना या बदतर कर देना कहलाता है, ठीक है। तो वैग्रेंट, वर्जन का मतलब क्या होता है, खराब कर देना, यानी बदतर कर देना। तो एग्रावेट का मतलब क्या होता है, एग्रावेट और एग्जासरवेट मैं बताता हूँ आपको। एग्रावेट का मतलब क्या होता है, स्थिति को बिगाड़ देना, बदतर कर देना, ठीक है। और एग्जासरवेट की स्पेलिंग लिख लीजिए, EXACERBATE। एग्रावेट, एग्जासरवेट का मतलब क्या होता है, स्थिति को खराब कर देना, बिगाड़ देना। वर्जन का मतलब क्या होता है, तो स्थिति को खराब करना। वर्जन, एग्रावेट, एग्जासरवेट, इनका मतलब क्या होता है, स्थिति को बिगाड़ना, खराब करना। वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली, 2019 में आया हुआ, ठीक है, IF के एग्ज़ाम में।
वर्जन। सिवेलरस का मतलब क्या होता है? सिवेलरस का मतलब होता है बहादुरी, और गैलेंट का मतलब क्या होता है? बहादुरी। इन दोनों मीनिंग का अर्थ एक होता है। सिवेलरस का मतलब बहादुरी, अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले। गैलेंट्री अवार्ड होता है, वीरता पुरस्कार दिया जाता है, साहसी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। बहादुरी या साहसी होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, चलो बताओ 215 नंबर देखिए, फास्ट कमेंट करिएगा। यार्ड स्टिक दे रखा है, यार्ड स्टिक दे रखा है, और इसका 4 ऑप्शन आप देखिए, डिफरेंस, डुबियस, बेंचमार्क एंड फ्लैटरी। प्लीज़ फास्ट कमेंट करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। तो यार्ड स्टिक मतलब क्या होता है बताइए, फास्ट कमेंट करिए। यार्ड स्टिक का मतलब होता है पैमाना जिससे हम किसी चीज़ को मापते हैं। यार्ड स्टिक को क्या बोलते हैं? पैमाना जिससे हम किसी चीज़ को मापते हैं। तो इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा क्या होगा? बेंचमार्क, ठीक है। बेंचमार्क से हम, ठीक है, इस चीज़ से भी मेज़र करते हैं, यानी मेज़र करना, MEASURE, मेज़र करना, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो, डेफरेंस। देखिए डिफरेंस नहीं है, ये डेफरेंस दे रखा है, DEFE, ध्यान से समझिए। DEFE, डेफरेंस का मतलब होता है सम्मान या इज्जत, जिसे बोलते हैं रेस्पेक्ट, RESPECT, ठीक है, रेस्पेक्ट। डुबियस का मतलब क्या होता है? संदेहात्मक होता है, संदेह हो गया। फ्लैटरी चापलूसी होगी, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लगातार करते रहें, मैं आप सभी के कमेंट्स को सीन कर रहा हूँ, ठीक है। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो, यील्ड दे रखा है, यील्ड, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इटर्नल, फ्लेबरगेस्टेड, डम्फाउंडेड एंड सरेंडर, ठीक है। तो बताइएगा कि इसका राइट सिनोनिम क्या होगा? यील्ड का राइट सिनोनिम 4 ऑप्शन, इटर्नल, फ्लेबरगेस्टेड, डम्फाउंडेड एंड सरेंडर। तो यील्ड का मतलब होता है समर्पण करना, किसी के सामने झुक जाना, ठीक है। तो सरेंडर करना, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ यील्ड, ठीक है। और इटर्नल का मतलब देखिए शाश्वत होता है, इसके लिए एक मीनिंग और ऐड कर लीजिए, परपीचुअल, ठीक है। PERPETUAL, परपीचुअल का मतलब क्या होता है? शाश्वत। जो इंडलेस होता है, इंडलेस भी लिख लीजिए, ENDLESS, ठीक है। क्या होता है? शाश्वत होता है, ठीक है। यानी परपीचुअल हो गया, इंडलेस जो कभी अंत ना हो, इटर्नल। फ्लैबरगेस्टेड एंड डम्फाउंडेड का मतलब क्या होता है? हक्का बक्का रह जाना, निरुत्तर रह जाना, ठीक है। इन दोनों मीनिंग्स का मतलब एक ही होता है, आश्चर्यचकित रह जाना। फ्लैबरगेस्टेड एंड डम्फाउंडेड दोनों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, आपको इन्हें कभी स्किप नहीं करना है, हमेशा याद रखना है। फ्लैबरगेस्टेड एंड डम्फाउंडेड, आश्चर्यचकित रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, ठीक है, निरुत्तर रह जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, बताइए। जेलॉट, देखिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग आज जेड अल्फ़ाबेट पे प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। और और आपके लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि ये आज हम लोगों का लेक्चर सिनोनिम्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और देन इसके बाद हम लोग अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि क्या नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बताइए जेलॉट, देखिए 4 ऑप्शन देख लीजिए, इनॉक्वस, फेनेटिक, पोलाइट एंड ओपोनेंट। प्लीज़ फास्ट कमेंट करिएगा। देखिए जितने वर्ड्स जो जितने इंपॉर्टेंट हैं, मैंने उतनी मीनिंग्स और जितना प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है वो सब कुछ मैंने इंक्लूड करके देन तब आपके सामने लाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपने देख रखे हैं, इनॉक्वस, फेनेटिक, पोलाइट एंड ओपोनेंट। तो जिलाट का मतलब होता है कट्टरपंथी, ठीक है, धर्म के प्रति अंधा होता है, धर्मांध होता है, यानी वो फेनेटिक है, ठीक है। क्या है? फेनेटिक। जेलॉट का मतलब होता है कट्टरपंथी, धर्मांध होता है, फेनेटिक होता है, यानी डिवोटी, DEVOTEE। डिवोटी का मतलब होता है भक्त होता है, अपने धर्म के प्रति अंधा हो गया, ठीक है, धर्मांध होता है। इनोकुअस का मतलब क्या होता है? हार्मलेस, अहानिकर होता है, जिससे कोई हानि ना हो, अहानिकर इनोकुअस। पोलाइट, विनम्र होता है, आपको पता ही है। ओपोनेंट, विरोधी होते हैं हमारे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। जेलस, क्या दे रखा है? जेलस। और देखिए ये मैंने, देखिए आप ध्यान से पहले देखिए, जेलॉट, देखिए जेलॉट, जेलस और जेनिथ एंड जस्ट, चार की चारों मीनिंग्स आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, बस आपको करेक्ट आंसर देने हैं, ठीक है। तो जेलस का मतलब क्या होता है बताइए? जेलॉस, जेलस का मतलब, और 4 ऑप्शन देखिए, फ्लिमजी, एक्यूज, एंथुजियास्टिक एंड मैसिव। तो जेलस का मतलब होता है जोशपूर्ण या उत्साहपूर्ण, जोशीला होता है। तो इंथ्यूजियाज्म राइट सिनोनिम इसका हो जाएगा एंथुजियास्टिक, जो जोश से भरा हुआ, ठीक है। और अदर ऑप्शन को देखिए, फ्लिमजी का मतलब क्या होता है? फ्लिमजी का मतलब होता है दुर्बल या कमज़ोर, जिसे बोलते हैं वीक, ठीक है। आपको पता ही होगा वीक का मतलब कमज़ोर होता है। फ्लिमजी का मतलब क्या होता है? वीक या मतलब कमज़ोर या दुर्बल, ठीक है। एक्यूज़ का मतलब क्या होता है? दोष लगाना, चार्ज लगाना। मैसिव का मतलब क्या होता है? विशाल का, जिसे बोलते हैं ह्यूज, HUGE, ठीक है।
और एनॉर्मस, ठीक है, विशालकाय होता है। चलो आगे बढ़ो, कई बार मैं मीनिंग्स बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ज़ेनिथ, देखिए ज़ेनिथ का मतलब क्या होता है, ज़ेनिथ बताइए। ज़ेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, टॉप होता है, ठीक है, ऊंची चोटी होती है, ठीक है। तो इसका राइट सिनोनिम क्या होगा, आप लोगों को कमेंट करना है, फास्ट कमेंट करिए, बताइए। तो इसका जो राइट सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए, पीक। अदर मीनिंग को आप बताइए, अदर मीनिंग्स इसकी ज़ेनिथ की क्या होती हैं, आप बताइएगा। अदर मीनिंग्स बताइए, मैं आपको इन 3 ऑप्शंस का अर्थ बताता हूँ, आप लोग अदर मीनिंग्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सभी लोग बैठे ना रहिए, ठीक है। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, अभिमान या दम्भ होता है। कॉक्स का मतलब क्या होता है, बहलाना है, फुसलाना। कॉक्स के साथ में परसुएट, PERSUADE, परसुएट का मतलब हो गया बहलाना या फुसलाना। रिनॉट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, ठीक है। अब देखिए पीक दे रखा है ना, पीक का मतलब हाईएस्ट पॉइंट हो गया, समिट बोलते हैं, SUMMIT, ठीक है, समिट आ गया, ठीक है। समिट के साथ में टॉप आता है, ठीक है, आपको पता है कि टॉप आता है, ठीक है। मैंने कल बताया था आपको एक्मी होता है, ACME, ठीक है। और नेक्स्ट मीनिंग क्या होता है, पिनाकल, PINNACLE, ठीक है। यहाँ पे रुक जाइए, CLE, ठीक है, पिनाकल आप देख लीजिए एक तरीके से, यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं CLE, ठीक है, पिनाकल, ठीक है। और एक मीनिंग क्या होती है, एपेक्स होती है, APEX, ठीक है, एपेक्स। तो जेनिथ, पीक, एपेक्स, समिट, टॉप, एक्मी, पिनाकल क्या होता है, शिखर या चोटी, हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। और नैदिर, NADIR, इधर देखिए ध्यान से, नैदिर का मतलब क्या होता है, निम्नतम बिंदु होता है, ठीक है। बॉटम तल आधार होता है, ठीक है, बॉटम का मतलब तल आधार, नैदिर का मतलब निम्नतम बिंदु। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, बताइए 220, और ये आज आपकी लास्ट सिनोनिम्स, ठीक है, 220। तो 220 गुणा आप 5 करेंगे तो आपके पास में 1110 वर्ड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव फॉर्म में NDA, एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड, चार के चारों मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। बस अब आपकी बारी है कि आपको इसे कितने बार लर्न करना है, मल्टीपल टाइम से रिवाइज करना है। अगर आपने याद कर लिया तो विजय आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मिलेगी क्यों नहीं, जब मैंने क्वालिफाई किया हर बार, वो भी डिसेंट नंबर से इंग्लिश में, तो आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। तो जस्ट का मतलब क्या होता है, जोश, ऊर्जा, उत्साह। देखिए जिसने भी मीनिंग कर ली, जिसने भी पढ़ लिया, उसके अंदर आप जोश हो जाएगा, मतलब एक तरीके से ऊर्जा होगी, उत्साह होगी। आप अपने कंपटीटर्स को, ठीक है, जो आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरी कब अच्छी होगी, तो आप लोग एक बार याद करके तो देखो, आप उनसे जो जिन्हें ये लगता है कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप उनसे कई गुना आगे निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको वो मीनिंग्स पता होगी जो आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। ये आलतू फालतू की मीनिंग्स याद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। 1110 मीनिंग यानी 1000 वर्ड्स मान लीजिए, 110 वर्ड्स आप मान लीजिए कि रिपीटेटिव फॉर्म में दे रखे मैंने, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो आप 1000 नए वर्ड्स मान लीजिए, 1000 नए वर्ड्स हैं। तो अब बस इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यही याद करने की नीड है, ठीक। आप याद करने के लिए आप 5000, 10000, 15000 वर्ड्स याद कीजिए, ठीक है। इतनी मोटी डिक्शनरी आती है, आप ऑक्सफोर्ड की देखोगे तो मतलब आप कहोगे कि इतनी इतनी मीनिंग्स होती, तो अब उसी को लर्न करते रहो। और भी तो सब्जेक्ट हैं, उन्हें भी तो पढ़ना है। तो इतनी मीनिंग्स बस आपको याद करनी है, ठीक। अभी साथ ही साथ में आपको एंटोनिम्स होंगे, उसमें भी कुछ नई मीनिंग्स मिलेगी, ठीक है। तो अदरवाइज़ कई सारी रिपीट फॉर्म में भी इसमें आएंगी, ठीक है, एंटोनिम्स में। तो वही बात है ना कि आपको ये मीनिंग्स लर्न करनी, 220 बहुत होती हैं। चारों ऑप्शंस के साथ में लर्न करोगे तभी सक्सेसफुल होगे, इतना मैं बता दे रहा हूँ आज भी। फिर से बताता हूँ कि 4 ऑप्शंस के साथ में आपको इनको लर्न करना, स्किप नहीं करना। स्किप करोगे तो वो आपकी गलती है, ठीक है। चलिए बताइए, जस्ट का मतलब क्या होता है, जोश, ऊर्जा, उत्साह होता है। तो एंथ्यूजियाज्म यानी कि जोश से भरा हुआ, ठीक है। एंथ्यूजियाज्म का मतलब जोश से भरा हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। एंथ्यूसियाज्म का मतलब क्या होता है, जोश से भरा हुआ, ठीक है। यानी कि इसके लिए गस्टो वर्ड भी यूज़ करते हैं, GUSTO, गस्टो का मतलब क्या होता है, ठीक है, जोश से भरा हुआ। जस्ट का मतलब जोश, ऊर्जा, उत्साह होता है। एंथ्यूसियाज्म का मतलब उत्साह, जोश, ठीक है। गस्टो का मतलब भी उत्साह, जोश होता है। प्रज्वलित मतलब जोशीला, यानी प्रज्वलित का मतलब क्या होता है, जलता हुआ, ठीक है। क्या होता है प्रज्वलित का मतलब, क्या होता है प्रज्वलित। ब्लेज का मतलब जलता हुआ, प्रज्वलित होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी है, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर होता है। यानी अब आपको भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आपका एक यही दायित्व है कि आपको बस लर्न करना है, ठीक है। मल्टीपल टाइम से रिवाइज करते जाओगे, पेपर में बिल्कुल फोड़ के आओगे सक्सेसफुल, ठीक है। हमारा आपसे बस यही कहना है कि आपने अगर पढ़ लिया तो आपका एग्ज़ाम सक्सेसफुल हो जाएगा।
और हमारे तरफ से आपकी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं रहेंगी। ठीक है, सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, सफलता आपकी निश्चित है। ठीक है, तो इसी आशा के साथ में आज आपका सिनोनिम्स कंप्लीट हो गया और मैं शाम तक इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐड करना है। और ठीक है, ठीक है, और कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई भी बात आपकी बोलनी है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बता दें, हमें बताएं कि कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के जब जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाए कमेंट में आपके सीन करूँगा, देखूँगा। तो जिन्हें भी टेलीग्राम में ऐड होना है तो प्लीज़ उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पे विज़िट करें। और यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, यज्ञदत्त सर्च करोगे तो आपको ये चैनल मिलेगा, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज शाम को मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, इसका जो 1 पेजेस है, ठीक है, इसका फर्स्ट पेज में यानी कि 1 से लेकर के 16 तक जो वर्ड्स दे रखे हैं सिनोनिम्स के, मैं उनमें उनका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो जिन्हें भी प्रिंट निकलवाना है तो आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट निकलवा के आप अपना नाम डाल के मोबाइल नंबर डाल दीजिए या ना डालिए, अपना नाम डाल के हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 63, एक सेकंड रुकिए, 63 93, ठीक है, केवल व्हाट्सएप ही करिएगा, 58 97 और 32। आप अदरवाइज़ कॉल करेंगे तो ये रिसीव नहीं होगा। ठीक, नंबर स्विच ऑफ रहता है इसका। ठीक है, तो आपको प्रिंट निकलवा करके इस नंबर पे अपना नाम डाल के मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो कैसी रही आज की ये पूरी क्लास, टोटल होल क्लास, यानी कि जो कुछ भी आपने वीडियो आज तक सीखा, जो कुछ भी करा, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और पर्सनली जो जो भी वीडियो देखेगा उन सभी से रिक्वेस्ट है आप आज तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आज आपको कमेंट ज़रूर करना है, इतना मेरा रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको कमेंट आज ज़रूर करना है कि कैसी रही आज की वीडियो। और सभी वीडियोस जो आपने सिनोनिम्स मैंने मुझसे सीखा है, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। और नेक्स्ट मैं कल से क्लास आपकी 1 वर्ड, ठीक है, आपकी 1 वर्ड की स्टार्ट करूँगा। देन उसके बाद आपका इडियम फ्रेजेस, उसके बाद एंटोनिम्स आएगा। देखिए 1 वर्ड की मैं अभी से आपको बता दूं कि 5 क्लासेस आएंगी। ठीक है, 5 क्लासेस आएंगी और 301 वर्ड में डिस्कस कराने वाला हूं। और एक क्लास में आपके 61 वर्ड्स आएंगे। ठीक है, 61 वर्ड्स। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन आपका वही मैंने बता रखा है कि 30 मिनट्स का रहेगा। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो नेक्स्ट कल वीडियो में मिलते हैं आपको। ठीक है, कल की क्लास में आपको मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें कमेंट सेक्शन में जाकर के। ठीक है, लाइव चैट में तो करते ही, कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको जरूर कमेंट करना है। ठीक है, धन्यवाद सभी भाइयों का।